हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट के कुछ क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। इस यूनिट में हम इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उन पे हम वर्क करेंगे। और क्वेश्चंस जो है मैंने प्रीवियस ईयर या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर में से पिक करे हैं। जैसे आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी 2014 में आया था और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ x is to y is equals to 5:2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x plus 9y is to 8x plus 2y। तो यहां पे हम हमारे सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन जो है वो है x is to y जिसकी वैल्यू है 5:2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड हमें फाइंड करना है, जो कि हम यहां पे लिख लेते हैं 8x plus 9y डिवाइडेड बाय 8x plus 2y, यानी कि 8x plus 9y इस टू 8x plus 2y को हम ये अपॉन का साइन लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे बेसिक कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। जो x के सामने वाली वैल्यू है उसको हम ले जाके x की जगह पे रखेंगे और जो y के आगे वाली वैल्यू है उसको ले जाके हम y की जगह पे रखेंगे और उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज को एंड एंड में एडिशन करने के बाद जो कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आएगा वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पे हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई बाय 5, x की जगह पे हमने 5 पुट किया, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे हमारा आएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू x की जगह पे आएगा हमारा वापस 5 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे आएगा हमारा जो कि हमें 2 गिवन है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा 40 प्लस 9 2 18 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा हमारा 40 प्लस 2 2 4। तो इसको यहां पे ऊपर ऐड करने के बाद हमारा मिल रहा है हमें 58 डिवाइडेड बाय 44। अब इस वैल्यू को हम 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर आपको यहां पे ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है ए बी सी डी में से तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो वहां पे, लेकिन अगर यहां पे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल तो ये और कैंसिल आउट हो सकते हैं और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए हम यहां पे इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे। तो नीचे आएगा हमारा 22 और ऊपर आएगा हमारा यहां पे 29 और इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो यहां पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा हो जाएगा 29:22। तो या तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से आंसर गिवन होगा, नहीं तो अगर इस तरीके से गिवन है तो आप उसको भी टिक करोगे क्योंकि दोनों सेम चीज है। 29:22 या फिर 29/22 दोनों सेम चीज है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा एसएससी 2014 में है सेम। इफ 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज टू z। अब यहां पे जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें x और y के टर्म्स में था, सिर्फ दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स पे, दो अल्फाबेट्स के टर्म्स में उन्होंने हमें क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। यहां पे 3 अल्फाबेट्स हैं x, y एंड z। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली यहां पे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन दिया उसको हम एक बार और लिख लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। ये चीज आपको वहां पे बार बार नहीं लिखनी है, वहां पे आप टाइम बचाओगे। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और हमें फाइंड करना है x इज टू y इज टू z, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां पे ट्वाइस ऑफ x दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ y दे रखा है एंड 4 टाइम्स ऑफ z दे रखा है, और तीनों आपस में इक्वल दिए हैं और रेशियो x इज टू y इज टू z का है। तो हमें सिंगल सिंगल x, y और z की वैल्यू अगर पता होती तो हम यहां पे पुट कर देते और डायरेक्टली आंसर निकाल देते। लेकिन यहां पे जब हमें इस तरीके से गिवन है तो हम यहां पे स्टार्टिंग में देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो कोई सी भी दो वैल्यू को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। मैंने स्टार्टिंग के दो को यहां पे ऐसे इक्वल लिख लिया। सेम जो नेक्स्ट टू इक्वल है उनको मैंने 3y इज इक्वल टू 4z, इसको भी मैं यहां पे ऐसे अलग से इक्वल में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं इस पार्ट को ये सेकंड वाले पार्ट के इक्वल कर सकता हूं, या फिर मैं सेकंड वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल कर सकता हूं, या फिर मैं फर्स्ट और थर्ड वालों को भी साथ में इक्वल में पुट कर सकता हूं। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में चाहिए रहेगा हम उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। अब यहां पे 2x इज इक्वल टू 3y लिया है मैंने, तो अब हम यहां पे x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे यहां पे सबसे पहले। तो यहां पे जब y इधर आएगा x के पास अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारा 2x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 बचा क्योंकि y उस साइड जा चुका है।
अब यहां से हम इस 2 को और उस साइड भेजेंगे, तो यहां पे ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वहां जाके ये 3 के नीचे डिवाइड में पहुंचेगा। तो हमारी वैल्यू आएगी x अपॉन बाय बचेगा हमारा यहां पे इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू x अपॉन वाई की। सेम हम यहाँ पे दूसरी स्टेप को और फॉलो करते हुए चलते हैं एक साथ, ताकि इन दी एंड हम डायरेक्टली आंसर को फाइंड कर सकें। 3y इज इक्वल टू 4z। तो यहां पे मैं इस z को सबसे पहले सेम प्रोसेस, यहां पे हम y को पहले नीचे लाए थे अपॉन में, अब हम यहां पे z को नीचे ला रहे हैं अपॉन में। तो ये z इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 4। ठीक है, वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 बची। तो आप एक हिसाब से देख सकते हो कि मैं अल्फाबेट्स को एक साइड ले रहा हूं और न्यूमेरिकल वैल्यूज को दूसरी साइड ले जा रहा हूं। ठीक है, और अल्फाबेट्स के आगे कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लिखी हुई है तो वो भी उस साइड भेजेंगे हम। ठीक है, तो 3y अपॉन z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको और हम राइट हैंड साइड यानी कि RHS में लेके जाएंगे। तो हमारा आएगा यहां से y डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 4/3। 4 वहां पे ऊपर पहले से था, ये 3 वहां पे नीचे डिवाइड में पहुंचा है। अब यहां पे आपको कंपेयर करना है। देखिए, आपको गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। 3/2 गिवन है आपको, और आपको यहां पे मैं इस तरीके से नीचे लिख रहा हूं। देखिए, आपको गिवन है y अपॉन z, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 4:3, 3:2 और y/z आपको 4:3 गिवन है। तो आप देख सकते हैं जो y के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों जगह डिफरेंट है, और हमें यहां पे ये y की वैल्यू को बनाना है सेम, और उसको सेम बनाने के लिए हमें यहां पे 4 चाहिए, और इसको 4 लाने के लिए हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम ऐसे ही कैसे कहीं पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाली वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया है, हमने क्वेश्चन में यहां पे 6:4 बना दिया है रेशो को, जो कि हमारा x:y 3:2 हमें गिवन था, हमने उसको चेंज करके 6:4 बना दिया है। तो हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस करें क्या? बिल्कुल नहीं। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर वापस, तो आप देख सकते हो 2 से कैंसिल होगा और ऊपर आएगा आपका 3 और नीचे आएगा आपका 2। तो क्वेश्चन में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, मैंने बस ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा है। क्यों? क्योंकि ये वाली y की वैल्यू जो है ये हमें सेम लानी है, किससे? जो दूसरी जगह हमारी y की वैल्यू आ रही है उसके इक्वल लानी है। अगर यहां पे 4 है तो हम 4 बना रहे हैं, यहां पे 6 होता तो हम 3 का मल्टीप्लाई करते, ताकि दोनों y की वैल्यू हमारी 6 हो सके। ठीक है, तो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो हमें सेम बनानी रहेगी। ठीक है, तो मैं एक बार और ये जो रफ में मैंने काम किया है इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन में हमने ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो हमारा x:y रेशो कितना आ चुका है 6:4। एंड हमें क्वेश्चन में जो हमने ऊपर सिंप्लीफाई करा था उसके हिसाब से हमें y:z मिला था 4:3, जिसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब यहां पे हम इस रेशो को किस तरीके से लिख सकते हैं, x:y:z इस टर्म्स में लिखेंगे हम इसे। तो जो x की वैल्यू है वो पहले आएगी, जो y की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, जो दोनों जगह सेम हमारी 4 है तो 4 आएगा अगला। एंड देन z की जो आखिरी में वैल्यू लिखी हुई है वो हमारा इन दी एंड तीसरे नंबर पे आएगा। तो x:y:z की फाइनल वैल्यू हमारी होगी 6:4:3। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस x के सामने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे पहले नंबर पे, y के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो गारंटी इससे मैच होना जरूरी है। यहां पे अगर ये दोनों मैच हो रही हैं तो डायरेक्टली आप y यहां पे लिखोगे, एंड देन z की जो वैल्यू बची हुई है वो हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो इसमें तो वो आप मेरे को जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे और आते हैं, फिर एक बार और हम यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और मॉडरेट लेवल पे आ चुका है। ठीक है, हार्ड नहीं बोलेंगे अपन इसे, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का है। तो यहाँ पे अब 4 वैल्यूज आ चुकी हैं, 4 अल्फाबेट्स। अब हमें क्वेश्चन है, ये हमारा जरूर लास्ट ईयर आया था 2022 में। तो यहाँ पे p:q की वैल्यू हमें गिवन है 4:5, q:r गिवन है 3:4। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले इनको अपॉन में लिख लेते हैं, p/q हमें इस 2 में दिया है तो हम इसे p/q लिख लेते हैं 4:5। सेकेंड वैल्यू हमें गिवन है q:r जो कि हमारी हो जाएगी 3:4 यानी कि 3/4।
एंड थर्ड वैल्यू है हमारी R/S, यानी कि R/S, वो वैल्यू है हमारी 2:5। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करके लाना है हमें P/S, यानी कि P/S की वैल्यू। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ P और S से रिलेटेड रहेगा। सबसे पहले याद रखना, जो क्या पूछा गया है वही बताना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो देखा था वो x/y/z की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने इन दी एंड x, y, z तीनों के रेशियोज निकाल के यहां पे पुट करे थे। तो ये आपको ऑप्शन वहां पे मिलेगा। तो सेम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें हमसे P/S पूछा गया है, चारों का रेशियो नहीं पूछा गया है अब इस बार, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा P/Q जो है 4:5 है। और आप देख सकते हैं जो यहां पे Q है वो अगले वाले Q से मैच नहीं हो रहा है। तो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था जिसमें हमने मैचिंग करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा था, वही सेम हम यहाँ पे प्रोसेस अपनाएंगे कि इन दोनों को हम मैच कर सकें, ताकि Q एक बार मैच हो गया उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि R यहाँ पे 4 है और यहाँ पे R है आपका 2, तो फिर हम R को मैच करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चारों चीजें जो हैं उसमें P और S का तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि P और S हमारे वापस रिपीट ही नहीं हुए कहीं पे, लेकिन Q जो है वो 2 बार आया है और R जो है वो भी 2 बार आया है, जिसके वजह से ये R आपका सेम आना जरूरी है यहाँ पे, एंड सेम आपके ये Q वाला पार्ट सेम आना जरूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले Q को सेम बनाने के लिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारा जो है P/Q ये है हमें 4:5 गिवन, और मैं सेम उसी तरीके से लिख रहा हूं जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि हमें Q/R की वैल्यू जो है वो गिवन दे रखी है 3:4 के, ताकि यहां पे मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं टर्न करके लिख लेता हूं। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ये है हमारा Q/R जो कि हमें 3:4 गिवन है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हो 5 है एंड ऊपर हमारा इस साइड जो है Q की जगह पे वो है 3। तो इन दोनों को मैच करने के लिए हम जो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल चीज है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ला सकते हैं वो है 15। तो यहां पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आप नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। तो यहां पे जब 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये आपकी वैल्यू 15 आ जाएगी, और अगर ये 15 आ रही है तो सामने जब आपका Q को आप 15 बनाओगे तो यहां पे आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने यहां पे किया 5 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पे P जो है 4 × 3 कर दिया हमने, क्योंकि यहां पे नीचे हमें 15 और 15 सेम बनाना था। तो जो वैल्यू का हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है वही सेम हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पे Q को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करा था, तो वही 5 का मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ा, ठीक है। तो हमारा यहां पे P/Q की वैल्यू आ चुकी है 12/15 एंड Q/R की वैल्यू आ चुकी है 15/20, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट कर दिया जो कि Q को सेम बनाना, ठीक है। अब हमारा Q जो है वो सेम आ चुका है, अब हमें R पे फोकस करना है, क्योंकि P/Q हमारा 12/15 आ चुका है, Q/R हमारा 15/20, यानी कि ये मैच हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो R/S है क्वेश्चन में वो अभी भी हमारा 2:5 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये R जो है वो अभी भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसको मैच करने के लिए अब हम आखिरी के दोनों वालों को लेके चलेंगे। तो हमारे पास Q/R जो है वो है 15:20 एंड हमारा R/S जो है R/S ये हमारी वैल्यू है 2:5। और यहां पे अगर हमें R को सेम बनाना है तो इसको 20 बनाना पड़ेगा यहां पे, और 20 बनाने के लिए हमें सिंपली यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा R जो है दोनों साइड हमारा इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी सिमिलर आ जाएगा, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। और यहां पे R/S जो है उसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है फाइनल 20/50। याद रखना जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप नीचे या ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम दूसरी जगह करना जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको 2:5 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दोगे 5 से तो आपको 3:4 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको 4:5 मिल जाएगा, और आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे, फिर आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो सेम चीज का मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे कंपलसरी है। अब यहां पे हमारा P/Q कितना था
12/15, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। P/Q था हमारा 12/15, Q/R था हमारा 15/20 एंड R/S है हमारा 20/50। एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। हमारा 12/15 पहली वैल्यू आई थी, Q/R हमारा 15/20 आया है, जिसमें हमारा Q सेम आ चुका है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर हमारा Q/R में जो R वाली वैल्यू थी वो 20 थी, इस साइड हमने R/S में 20 बना लिया है, तो ये सेकंड पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो पूछा गया है वो अभी बताना जरूरी है। तो अगर हमसे उन्होंने पूछा होता कि आपको फाइंड करना है P/Q/R/S, तो इसका हमारा आंसर होता 12:15:20:50। ये हमारा फाइनल आंसर होता अगर उन्होंने ये चीज पूछी होती। जैसे हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में X/Y/Z पूछा गया था, तो जिसमें हमने तीनों को इस प्रोसेस में अरेंज करके और आंसर को फाइंड करा था। ठीक है ना, तो अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, ऊपर हमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड करना है आपको P/S की वैल्यू। तो आपको P और S की वैल्यू उठानी है। सिंपली P की वैल्यू है आपकी 12, तो आपको P/S फाइंड करना है। तो P की वैल्यू है आपकी 12 और S की वैल्यू है आपकी 50, यानी कि हम इसको 12/50 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है तो डायरेक्टली टिक करिए, अगर नहीं है ऑप्शन में तो आप इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे, तो ये 6 आएगा और नीचे आएगा 25। तो आपका फाइनल आंसर जो है P/S का वो हो जाएगा यहाँ पे 6:25। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए होंगे शायद। अगर कोई भी दिक्कत लगे आपको इनमें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन में हमने करा क्या है, क्योंकि वो लिंक बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जो क्वेश्चन है हमारे उन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इसलिए वर्क करा कि सिर्फ 2 अगर अल्फाबेट्स मिले हमें तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें रेशो था 5:2, तो सिंपली जो x के आगे वाली वैल्यू और y के आगे वाली जो वैल्यू थी उनको हमने यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करा, और जो हमें मल्टीप्लाई करने को था 8 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो हमारा 40 हुआ। सेम यहाँ पे 18, नीचे डिवाइड में 40 + 4, दोनों को ऐड करके कैंसिल आउट करके अगर कैंसिल हो रहे हैं तो 29/22 हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में अल्फाबेट्स 3 हो गए थे, अब हमें x, y और z मिला था। इस तरीके से क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें रेशो अलग अलग गिवन नहीं थे। उन्होंने ऐसा नहीं दिया था कि x/y की वैल्यू 3:4 या कुछ भी है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया था। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो रेशोज ही फाइंड करने थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो तीनों आपस में इक्वल थे उसमें स्टार्टिंग के 2 को पिक करा पहले, तो 2x और 3y को एक साथ पिक करके यहाँ पे हमने x/y यानी कि x/y की वैल्यू फाइंड करी। यानी कि हमने पहले x/y फाइंड करने के बाद जाके हमने क्वेश्चन को, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन थी वो हमें इस वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो उनको फाइंड करने का पहले हमारा मेन टास्क था। तो यहाँ पे हमने 2x = 3y करके यहाँ पे x/y की वैल्यू फाइंड करी। सेम 3y = 4z जो हमारी आगे की वैल्यू थी, इन दोनों को आमने सामने इक्वल करके y/z फाइंड करा हमने। यहाँ पे दोनों वैल्यू आने के बाद ये y वाला पार्ट जो कि सेम नहीं था, क्योंकि इधर हमारे पास 2 था इधर हमारे पास 4 था, उसको सेम बनाने के लिए इस वाले पार्ट में हमने ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम वैल्यू के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चन में चेंजेस कर देंगे, और जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास x/y भी आ गया, y/z भी हमारा आ गया, एंड देन दोनों में जो हमारा y वाला पार्ट है वो दोनों सेम है। सेम आने के बाद हम x/y/z फाइंड करके यहां पे लिख सकते हैं। अगर उन्होंने किसी 2 का रेशो पूछा होता कि आप x/z निकालो तो हम वो भी बता देते। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पूरा प्रोसेस लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है 4 अल्फाबेट्स थे। इसके आगे आपको और अल्फाबेट्स नहीं पूछे जाएंगे, अगर आते भी हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम बनाना है, बस थोड़े और एक्स्ट्रा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई सा क्वेश्चन जिसमें 5 रेशियोज के टर्म्स में आपको पूछा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस लगाएंगे हम 4 अल्फाबेट्स में। इस बार हमें रेशियोज गिवन थे, अगर यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं होते और सेम पिछले क्वेश्चन जैसा दे देते 2q = 4s = 5r = 3p ऐसा कुछ दे देते, तो वही हम 2 को इक्वल लेके और
रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें रेशियो गिवन है उसमें इक्वल्स में गिवन है। जो भी है हम सबसे पहले रेशियो के टर्म्स में यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू को फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों हमें गिवन है, P/Q गिवन है, Q/R गिवन है, R/S गिवन है। यहाँ पे हमारा जो Q है वो 5 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को मैच करना है। तो ऊपर सिंपली जो यहाँ पे वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई इधर ऊपर होगा और जो ऊपर इधर वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, तो 3 का नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होने के वजह से हमें ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हमारा P/Q आ गया 12:15। Q और R को सेम बनाने के लिए, यहाँ पे जो Q है इसको सेम बनाने के लिए ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करके जो हम 15 लाए थे वही सेम 15 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करा। तो हमारा Q/R 15/20 आया। एंड देन R को सेम बनाने के लिए, क्योंकि R हमारा यहाँ पे दूसरी साइड जो है सिर्फ 2 है और यहाँ पे हमारा 20 आ चुका है चेंजेस होने के बाद, तो इसको सेम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया एंड R/S हमारी वैल्यू आई। और हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, तो हमसे P/S पूछा था, तो इसलिए हमने P और S का रेशियो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, कैंसिल आउट किया एंड फाइनल आंसर हमारा 6:25 आ गया। अगर ये पूछा गया होता तो हम ये लिख के आते। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीनों क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा हो या फिर इस टाइप के कोई से और क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप मेंशन करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और उसके बाद हम ये रेशियो प्रपोर्शन के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसमें ए, बी और सी को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, उन क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।